हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, अपन देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर आपके पार्ट नंबर आपको 4 है। बेस्ट 800 एमसीक्यू अपन देख रहे हैं 800। एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट अपनी सीरीज है। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4 है और मेरा नाम सचिन सोनी है। मेरे नाम से अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की डेली क्लासेस देखने के लिए। ठीक है ना, आपके जो प्रीवियस जो आपके मंथ गए हैं 6 to 7, उस मंथ के अपन देख रहे हैं करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं और ये आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी ये। ठीक है ना, कम से कम आपके 20 सेशन आपके आएंगे, 20 × 50, यानी कि एक क्लास में आपके 50 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपके ये हो गए 1000 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 1000 एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके 800 प्लस आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगे। ठीक है ना, अच्छा लगे तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस प्रकार की डेली क्लासेस आप देख रहे हैं मेरे साथ। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आरबीआई गवर्नर आपके शक्तिकांत दास ने जो आपकी 23-24 के अंदर मौद्रिक नीति की चौथी जो आपकी हुई थी द्विमासिक बैठक, उसके अंदर आपको बताना है कि जो वास्तविक जीडीपी जो वृद्धि अनुमानित की गई थी कितने परसेंट की गई, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6.5%। ठीक है ना, 6.5%। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6.5%। 6.5%। आगे मूव करते हैं, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर दिवस आपका कब बनाया जाता है। तो ये आपका बनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 29 जुलाई। अपन थोड़ा फास्टली कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट करने का मोटिव ये है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए प्रोवाइड, जैसे कि आप रिवीजन कर सके लास्ट टाइम में, या आपका रिवीजन टाइम में याद रखना स्टूडेंट। ठीक है ना, आप कहीं से भी कंटेंट पढ़े, प्रैक्टिस करने के लिए इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल ये प्रैक्टिस क्लासेस है, याद रखना। आपको बताना है 7 नंबर का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो समिट इनिशिएटिव हुआ है आपका, इसकी किसने मेजबानी की है। कौन सा देश है 7 नंबर का जो आपका हुआ इसने इसकी मेजबानी की है, ये की आपकी रियाद सऊदी अरेबिया ने। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरेबिया। ठीक है, 7 नंबर का एडिशन में आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स रियाद सऊदी अरेबिया फ्रॉम द 24 to 25 अक्टूबर 2023। अपनी इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर जो आपके पीयूष गोयल गए हैं, और इसकी थीम रही है फ्रॉम रिस्क टू अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी फॉर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एरा। ठीक है ना, आपको बताना है 75 दिनों तक चलने वाले भारतीय भाषाओं का भारतीय भाषा उत्सव आपका बनाया जाता है आपका। ये आपका कहाँ पे बनता है, ये आपका बनाया गया आपका लखनऊ के अंदर। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ, उसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक ये बुक आई है फायर ऑन द गैंगेस लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। इसके लेखक बताइए आपके कौन है। तो इसके लेखक आपके हैं राधिका अयंगर। ऑप्शन आएगा आपका डी राधिका अयंगर। बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है स्टूडेंट, बुक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना, तो राधिका अयंगर ऑथर द बुक फायर ऑन द गंगास लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में निम्नलिखित में से किसने आपका गोल्ड जीता, आपको ये बताना है। तो ये जीता आपका चाइना ने। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चाइना। ठीक है, तो इन द एशियन गेम 2023 इंडियन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल्स टीम कंप्राइजिंग द मौलिस कोच रमिता आशी चौकसी बैग द सिल्वर मेडल, चाइना क्लेम द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम। अक्टूबर 2023 के अंदर आपको बताना है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्राओं के लिए गतिविधि आधारित सहायक सामग्री जैसे क्यूज हो गया, पहेली हो गई आदि वेब पर लॉन्च किया, आपको बताना है। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, इसका नाम रखा है अपना चंद्रयान। तो इसका बी अपना चंद्रयान। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग अवार्ड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर द फिलेंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीता अंबानी। ऑप्शन जाएगा इसका बी नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2023 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज अनाउंस प्लान्स टू रिज्यूम वीजा सर्विस फॉर सर्टेन कैटेगरीज। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवा को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। अभी आपको पता है आपके कनाडा के साथ थोड़े आपके रिलेशन थोड़े आपके अभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उसके अंदर, तो उस टाइम अपन ने वीजा को अब कुछ ट्रेन में बंद कर दिया था, इसको वापस स्टार्ट कर दिया।
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है, ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट द ट्रेड एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स। ट्रिप is the international legal agreement all the members of the World Trade Organizations. It provide the protection and fair trade intellectual property rights and provide the framework for the same, ठीक है। आपको बताना है पेयू के जो सीईओ बने थे 2023 के अंदर, बताइए उनका नाम क्या है। उनका नाम है आपका अनिबन मुखर्जी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिबन मुखर्जी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी क्लास रिवीजन क्लास है, याद रखना। इसी कारण मैं थोड़ा फास्ट तरीके से कर रहे हैं, जैसे आप ज़्यादा तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकें। अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने भारत के पहले आरआरटीएस नमो भारत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। आपको बताना है कि आरआरटीएस का फुल फॉर्म आपका क्या है। इसके अंदर आरआरटीएस का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आपका इसमें जाएगा आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ऑप्शन जाएगा इसका आपका बी। तो पीएम मोदी इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद एंड मेरठ। निम्नलिखित में से आपको बताना है नेशनल हैकेथॉन विमर्श यानी राष्ट्रीय हैकेथॉन विमर्श 2023 की शुरुआत किसने की, आपको बताना है। तो ये की आपकी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसको जाएगा आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा, ऑप्शन जाएगा आपका सी। तो नेशनल हैकेथॉन नेम विमर्श 2023 हैज बीन अनवेल्ड द फिफ्थ गोल ऑफ identify the innovative tool ensure the secure utilization of 5G technologies by law enforcement agency during the sensitive operations। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने आपको बताना है। नेस्कॉम के अध्यक्ष बने आपके राजेश नंबियार, राजेश नंबियार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न द डिजाइन फ्रॉम द मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया अंडर द विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट की कौन से आपकी जो है कौन सा एक्ट है जिसके सेक्शन है जिसके द्वारा आपका बैंक आरबीआई नोटों के डिजाइन रूप और सामग्री को निर्धारित करता है, कौन सा सेक्शन है आपका। तो ये आपका है सेक्शन 25, ऑप्शन आएगा इसका आपका ये सेक्शन 25। निम्नलिखित में से आपको बताना है अभिनव नाटकों गद्य के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए गए जो इनको अनकही को आवाज देते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्ड द 2023 नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर का नोबेल प्राइज आपको बताना है किसको मिला है 2023 का। तो ये मिला आपका जॉन फोसे को, जॉन फोसे, ऑप्शन रहेगा इसका आपका बी। आगे बढ़ते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व वर्ल्ड हेल्थ समिट आपका 2023 ग्लोबल लीडली हेल्थ कॉन्फ्रेंस नेटवर्क सेट द एजेंडा ऑफ हेल्थियर फ्यूचर इंस्पायरिंग द इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट की आपको बताना है। वर्ल्ड हेल्थ समिट आपका हुआ है, इसकी थीम क्या रही है। तो इसकी थीम रही है आपकी डिफाइनिंग द ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ठीक है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए निर्णायक वर्ष। वर्ल्ड हेल्थ समिट लीडिंग द ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है और इसकी जो थीम रही है डिफाइनिंग द ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शंस, ठीक है। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 आपकी जीती। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तो ये जीती इंडिया ने, ऑप्शन जाएगा इसका बी इंडिया। तो फुटबॉल इंडिया स्पॉन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एस ए डेवलप अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल का टूर्नामेंट है, याद रखना। डिफीटिंग द पाकिस्तान इन द फाइनल ऑफ दशरथ रंगसेला स्टेडियम काठमांडू, ठीक है। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य के पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने ए हेल्थ पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम आपका शुरू किया। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। आगे बढ़ते हैं एम स्वामीनाथन हु पास रिसेंटली हु इज द फादर ऑफ। एम स्वामीनाथन बहुत फेमस पर्सन है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के आपके फादर रहे हैं, जनक रहे हैं, याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन रहेगा इसका आपका। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चन आपके सारे अच्छे हैं, बस आपका ये रिवीजन चल रहा है। लास्ट टाइम में मैं आपको चाहता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके कुछ चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। अक्टूबर 2023 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज with Olympic Museum has aligned to build a success of the Olympic
वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया एंड साइन न्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आपको बताना है इंडिया ने किसके सहयोग के साथ आपका हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या आपका रिलायंस फाउंडेशन के साथ, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस फाउंडेशन के साथ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज विद ओलंपिक म्यूजियम हैज अलाइंड टू रिलायंस फाउंडेशन टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया साइन टू न्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र सम्मानित होने वाला पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन आपका बन गया है। तो ये आपका है भोपाल का। तो भोपाल cities become the first women-centric police stations across the entire country to be confirmed with the International Organization Standardization Certificate. भोपाल एमपी की राजधानी भोपाल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना आपकी शुरू की है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लॉन्च द मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। निम्नलिखित में से कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए हैं, बताइए उनका नाम क्या है। उनका नाम है सुधा मूर्ति। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। Renowned author philanthropist Sudha Murthy became the first woman to honor with Global Indian Award by the Canada India Foundation। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति 2023 आपकी लॉन्च की है। तो किसने आपकी लॉन्च की है, आपको ये बताना है। ये आपकी लॉन्च की तमिलनाडु ने। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर शहर है जिसने ईस्ट टैग नामक एक पहली रक्षा तकनीकी शोध शुरू करने वाला था, आपको ये बताना है। तो ये आपका है गुवाहाटी। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। तो एम है इसका expose the manufacturer the need of armed forces enable direct procurement of their products। निम्नलिखित में से भारत के हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा और खास सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला नेताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। तो कौन सा देश है भारत के साथ आपको समर्थन करने वाला है। तो ये आपका देश है नॉर्वे। ऑप्शन आएगा आपका डी, नॉर्वे। Norway will help fund India's hunger project and help the strengthen the women's leaders to protect the environment and promote the food security in Uttarakhand। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान आपका क्या रहा है, आपको ये बताना है। भारत का स्थान इसमें रहा है आपका 64। ऑप्शन आएगा इसका बी, 64। अक्टूबर 2023 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था आपको। तो ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल कौन बने थे अभी अक्टूबर 2023 के अंदर, रघुवर दास। ऑप्शन आएगा इसका बी, रघुवर दास। ठीक है। 11 नवंबर 2023 को धन्वंतरी जयंती पर आयोजित होने वाले आयुर्वेद दिवस का क्या थीम रहा। धन्वंतरी जयंती आपकी 11 नवंबर को बनाई गई। ये आपकी धनतेरस के दिन बनाया जाता है। इसकी आपकी थीम क्या रही है, आपको ये बताना है। आयुर्वेदा फॉर पोषण, आयुर्वेदा आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन जाएगा इसका डी। October 2023 which of the following institutes signed the MOU with Airbus to promote the research and advanced technologies and develop the program activities to enhance the technical capabilities। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। ऑप्शन जाएगा इसका बी, IIT कानपुर। आपको बताना है वो अमंग द फॉलोइंग वॉन द इनॉग्रल इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 विद डोमिनेंट परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख प्रदर्शन के उद्घाटन के लिए इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 आपका जीता है। तो ये आपको जीता मार्को बेजेची, मार्को बेजेची। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मार्को बेजेची। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेरा होचोंगवा 2023 का उत्सव आपको मनाता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपको बनाता है मणिपुर। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मणिपुर। राष्ट्रीय उद्यान पशु संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा आपका संयोजन आपका सही है। विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस रिलेटेड टू नेशनल पार्क एनिमल इज करेक्ट। तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव आपके करेक्ट है, सारे आपके सही हैं। मिस नेशनल पार्क आपका स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। कूना नेशनल पार्क आपका चीतास और एसिटी लॉयंस के लिए, और तड़ोबा नेशनल पार्क आपका टाइगर के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क वन ऑन रेनोस के लिए यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यानी कि सारे पॉइंट आपके सही हैं। 2023 में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त रूप से 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक सैन्य अभ्यास हुआ है। बताइए इस अभ्यास का नाम क्या रखा है। इस अभ्यास का नाम आपका है संप्रीति। कहाँ पे हुआ है आपका, ये हुआ उमरोई के अंदर, मेघालय के। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। आपका 11 नंबर का एडिशन हुआ है। September 2023, the US-based multinational technologies company Corning planning to set up 113
$US मिलियन फर्स्ट कोयला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कहाँ पे करेंगे ये आपका? तो ये आपका करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना के अंदर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा निम्नलिखित में से किसे ईसी इलेक्शन कमिश्नर का राष्ट्रीय इलेक्शन जो आपके होने वाले चुनाव उसके जो नेशनल आइकन ग्रुप में आपका नियुक्त किया आपका बताना है आपका इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। तो ये बने आपके कौन है आपके इन सभी ऑप्शन में से? तो ये आपके हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव सभी जानते हैं, इनकी मूवी आई थी न्यूटन, वो इसी मुद्दे पर आधारित थी, चुनाव के ऊपर ही थी वो, ठीक है ना। राजकुमार राव, ठीक है ना। प्यूमा इंडिया के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर बने प्यूमा ब्रांड के, आपको बताना उनका नाम क्या है? उनका नाम मोहम्मद सामी, स्टार बल्ले बॉलर है आपके मोहम्मद सामी, ठीक है। आपको बताना है सितंबर 2023 के अंदर किस राज्य के तमिलनाडु वन विभाग ने राज्य पशु संरक्षण के लिए परियोजना नीलगिरी तहत 2022 शुरू करने के लिए बाद एक समकालीन जनगणना करने के लिए हाथ मिला है, क्योंकि ये जानवर केवल 2 राज्यों में चुनिंदा आवासों में पाए जाते हैं। इन 2 राज्यों में हाथ मिला है, ये आपको बताना है। तो केरल ऑप्शन जाएगा इसका बी, केरल। तमिलनाडु केरल, ठीक है ना। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉइन हैंड विद केरला टू कंडक्ट द synthesized census animal to jointly found the select habitats in the 2 states। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाजार देने के लिए स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन पोर्टल आपका लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्वयंपूर्ण ई बाजार, ठीक है ना। स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू गिव सम मार्केट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो बताइए आपका इसके अंदर आपका क्या होगा? तो इसका अंदर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा। सितंबर 2023 के अंदर निम्नलिखित में से किस बैंक ने बिजली बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक परियोजनाओं में से वित्त पोषण के लिए पावर PSU REC लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका अंदर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक के साथ, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है। तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया, आगे पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ठीक है। तो पावर PSU REC लिमिटेड पब्लिक लैंड पंजाब नेशनल बैंक इन द एग्रीमेंट टू को फाइनेंस प्रोजेक्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट। तेज प्रोसेसिंग के लिए चेक पर बैंक और शाखाओं की जानकारी को इनकोड करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो उसका आपको यूज किया था आपका MICR का। MICR क्या होता है आपका? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन होता है आपका। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को आपका लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल एट जयपुर टेक्नो हब टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। हाल ही में OECD की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विदेशी नागरिकता प्राप्त करने में आपका अग्रणी रहा है? तो ये देश आपका है इंडिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समिट सितंबर 2023? निम्नलिखित में से किस शहर ने सितंबर 2023 में सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन की आपकी मेजबानी की है? आपको ये बताना है। तो ये की आपकी न्यूयॉर्क ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस शहर ने सितंबर 2023 में सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन में मेजबानी की आपकी? रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये किया आपके न्यूयॉर्क ने। ऑप्शन आएगा इसका बी, न्यूयॉर्क। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका है UN के द्वारा आपका नामित किया गया है 2030 तक आपके गोल को अचीव करना है। 17 गोल है जिसको अचीव करना है 2030 तक, याद रखना, ठीक है ना। अक्टूबर 2023 में भारत सेना ने किस स्थान पर दुनिया का पहला मोबाइल टावर बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किया है आपका? तो कहाँ पे किया इन्होंने किया आपका सियाचिन ग्लेशियर पे। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन ग्लेशियर पे। सितंबर 2023 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो माता पिता को उसके लिए आवेदन किए बिना प्रसव के तुरंत बाद जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which of the following state become the first to issue the birth registration certificate immediately after delivery without the parents having to apply for the same? यानी माता पिता के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के बिना ही वो खुद ही जारी कर देंगे
तो ये आपको किसने किया है? ये किया आपको उत्तर प्रदेश ने, उसमें जाएगा इसका आपका ये उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज वैलिडेट द सेकंड मलेरिया वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट द डेडली डिजीज विच किल्ड 6,90,000 पीपल इन 2021। तो आपको बताना है कि उस वैक्सीन का नाम क्या है जिसने 2021 में 6,19,000 लोगों को डेथ होगी जिससे मलेरिया के। तो इसको बचने के लिए आपको दूसरा वैक्सीन का नाम वैक्सीन बनाइए, इसका नाम आपका है R21, ठीक है। ऑप्शन आएगा इसका बी, R21। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सितंबर 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च ए न्यू ई भूमि पोर्टल दैट प्रॉमिस टू फर्दर एज टू द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग द लैंड ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विद द कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक नया ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है जो भूस्वामियों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर लॉन्च न्यू ई भूमि पोर्टल दैट प्रॉमिस टू फर्दर ease of process the purchasing land of development of government project with the consent of land owners, ठीक है। तो देखिए जो है इस क्लास में आपके 50 एमसीक्यू जैसे अपन जो डेली कवर करते हैं वो आपको अपने कवर हो गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की क्लास आप मेरे साथ देख रहे हैं। मेरा नाम सचिन सोनी है, अपनी डेली क्लासेस हो रही है। अपनी क्लास पहले अनअकैडमी पे हो रही थी, ठीक है। अभी थोड़े दिन के लिए आपकी बंद रहने वाली है। क्लास वापस स्टार्ट होने वाली है अनअकैडमी पे, ठीक है ना, फरवरी के और लास्ट के एंड में, ठीक है, लास्ट एंड के अंदर। तो अभी क्लासेज अपनी यहाँ पे चल रही है इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की डेली क्लासेस देखने के लिए। और करंट अफेयर, बैंक के अवेयरनेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड करो और एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी पे फोकस करो आप, ठीक है ना। रिवीजन क्लास है, याद रखना, ज़्यादा डिटेल में अपन देख नहीं रहे हैं, रिवीजन क्लास है आपकी ये। तो थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट। कल मिलते हैं वापस से, बाय।